वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप? हैप्पी रामनवमी। आज रामनवमी है और हमारे यहाँ नवमी पुजती है, तो आज कंचक बिठाई जाएगी हमारे यहाँ पर। तो कंचक बिठाई जाएगी, तो आज मैंने पूरा ही आज लास्ट में जाकर मैंने ये ब्लॉग शूट किया, क्योंकि क्या होता है ना, मेरा काम रह जाता है। मेरे काम में आप काम ही काम, किचन किचन देखते हो आप, मेरा काम भी किचन। तो आज जो मेन चीज़ है ना वो दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या करके रेडी कर चुकी हूँ, आप दिखा देते। हलवा बनाया मैंने अभी फिलहाल। यहाँ डाल रही हूँ मैं ये बादाम, वो भी काट के, और कुछ साबुत बादाम ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि गर्मी है ना बहुत ज़्यादा है। किशमिश बस बादाम ही थे, वही डाल रही हूँ ना। किशमिश है, किशमिश थी वो नब्बे ने खाती रहती है वो। काजू खत्म हो चुके हैं, मखाने डालते नहीं है, मखाने हैं आपके साथ में। वो मखाने की सब्जी होती है ना, वो बनाऊँ किसी दिन आपके लिए सामने, आपके लिए। खतरनाक टेस्टी एंड लाजवाब सब्जी होती है ना। मेरे को तो ऐसा लगता है हाँ ये बढ़िया सब्जी है। तो यहाँ मेरा हलवा बन के हो गया है तैयार। उसके बाद करनी है मेरे को पूरी बनाने की तैयारी। तो मेरी ऑलमोस्ट सभी रेडी है, लेकिन जिस कढ़ाई मैंने पूड़े उतारे थे ना, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने उतारे हैं पूड़े चूल्हे पर, तो उसी कढ़ाई में मैं पूरी बना रही हूँ। आप कहोगे कि कढ़ाई तो आप यूज़ की हुई है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो पहले मेरे को उतारनी है अठावड़ी, जिसमें 8 पूरी उतरती है माता रानी की। तो मेरे को 8 पूरियाँ बनानी है, जिसकी मैं पतली पतली लोई बना दूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं लोई बना रही हूँ, और साथ में कर रही है मेरी बेटी, मेरे को साइड में परेशान, उसकी मम्मा मैं ये कर रही हूँ, उसकी ये इस हिसाब से बातें चलती हैं। तो मैंने लिया थोड़ा सा ऑयल, जिस पे मैंने रखा था अपनी परात पे, क्या बोलते हैं उसको, चकले पे। अब मैं बना रही थी, सो साइड में, पता है मेरी बेटी क्या कर रही थी? मेरी बेटी कर रही है पानी भर भर के ला रही है भिगोने में, और मैं उसको पता है कि मैं अब पूरा फोकस मेरा कैमरे पे है, मैं अपने उस पर शूट कर रही हूँ, लेकिन उसको अपना मन भटकाना है कि कहना है मम्मा आप मेरी तरफ देखो, वो उस तरह से रहती है। तो मेरे को 8 पूरी बनानी है माता रानी का भोग, जिसमें अठावड़ी बन के लिए, और साथ में हमारे बनते हैं यहाँ पूड़े। पता नहीं आप लोगों के यहाँ बनते नहीं बनते, मेरे यहाँ बनते हैं पूड़े माता रानी के भोग में। तो ये माता रानी का भोग, फिर हम करेंगे पूजा। अपनी पूजा होगी मैं डेली। आज है रामनवमी। रामनवमी बोलते हैं कि आज राम जी भगवान है ना, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के लिए रामनवमी तिथि की जाती है। तो देखो वही कढ़ाई मेरी यूज़ की हुई है, इसमें मैंने पूड़े उतारे थे मेरी सासू माँ ने, और इसी कढ़ाई में मैं कर रही हूँ। तो ये पहले उन्होंने कर लिया था जल्दी से अपना चूल्हे पे काम, और मैं कर रही थी रसोई में अपनी गैस पे, क्योंकि यहाँ पे हलवा खीर ये भी सब बनते हैं, तो टाइम लग जाता है भाई एक आदमी को बनाने में। मेरे को तो लग ही जाता है, और होगा मुझे पता नहीं। तो पूरी आई मेरी गोल गोल फूली फूली। एक चीज़ मैंने और चीज़ नोटिस की है, आप ऐसे अगर किसी की कहते हैं ना कि कोई ओकेशन पर आप पूरियाँ बनाओ, तो इतनी अच्छी पूरी नहीं बनती, मुझे तो यही लगता है। लेकिन मेरे को ना ऐसे नवरात्रों में, दिवाली पे, होली पे ऐसे पूरी बनाओ ना, बड़ी अच्छी फूली फूली सी लगती है। हाय मेरी मेहनत सफल हो गई है पूरियों को देख देख के गोल गोल। मन भी करता है खा लो, वही इतनी सुंदर सी पूरी लगती है मेरे को बनाने में। तो पूरी की बात है हमें ये छोड़ते हुए हम चलते हैं आगे। माता रानी के भोग की तैयारी, प्लेट लगानी है। पूरी तो हमारी बन चुकी है, तो मेरी यहाँ पूरी बन के तैयार है। और उसके बाद मैं लगाऊंगी माता रानी की 8 पूरी बनाई ना, 4 पूरी को एक तरफ साइड में रख के उन पर रखना है मेरे को थोड़ा थोड़ा सा हलवा, जो कि भोग में जाएगा। भोग में क्या आहुति देते हैं ना, तो हलवा पूरी की आहुति देते हैं। हाँ जी, तो हलवा पूरी की आहुति देनी फिर उसके बाद मेरे को कंचक को बुलाना था। कंचक को मैंने न्योता दे दिया था कि आ जाएं, तो इतना मेरा काम होगा, तो इतना मेरा कंचक के लिए तैयार हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पर आप यहाँ जैसे पूड़े, सब्जी, हलवा, पूरी सब रेडी है, बस थोड़ी सी देर है कि जय जय करें। तो यहाँ पे आ चुके हैं माता रानी के पास, जो कि नव्या कर रही है। देखना कैसे बातें करेगी। क्या हो रहा है माता रानी? ये सीख रखा है ने, ऐसा करा है। दूध गिरे में फिर यहाँ से ना होने के।
तो मैं जो अंगारी लेकर आई थी तो उसी को चिमटा में बाहर रखने के लिए गई थी और मैं यहाँ आके बैठूंगी। तो नवी पहले बैठ गई तो उसे उठा के फिर मैंने पूरा आसन बिछाया। आसन बिछाने के बाद नवी को बिठाया, लेकिन नवी बैठने से तो रही, कभी नवी गंगजल लेके आई, कभी कपूर लेगी, कभी लौंग लेगी। उसने पूरी पूजा में ऐसे ही किया, पूरे 9 दिन तक वही परेशान किया। वही सच में बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता माता रानी मेरी जोत से ये पूजा पाठ से प्रसन्न हुई होगी। उन्होंने कहा है कि तुम अपनी लड़की में ही खुश रहो। तो इतना है, मतलब ऐसे क्या करती थी वो। आरती करते थे तो वो मतलब कहते हैं कि घंटी, मुझे तो मतलब पूजा नहीं हुई मेरी इतनी जितना उसने हमें परेशान किया। तो आज लास्ट नवरात्रि की माता रानी की पूजा है, तो भी हमने आज साथ में ही की, क्योंकि माता रानी की चौकी आज लास्ट है और रामनवमी है। तो आज शाम के समय मैंने 5 दीवे जलाए थे घर पे, क्योंकि राम जी की जन्मदिन की उत्सव भी था, थोड़ी और खुशी थी। और कुछ दिन बाद आएगी हमारे यहाँ हनुमान जयंती। हनुमान जयंती पे भी बड़ी अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। अक्सर लोग भंडारे भी करते हैं। रामनवमी वाले दिन तो नहीं करते क्योंकि कंचक जिमती है। उसके बाद देखो आ चुके मेरी यहाँ कन्या, और सब ना कैमरे में, पता है मैंने कैमरा लगा दिया तो कैमरे के लिए खुश हो गए, तो कैमरे की तरफ फेस कर करके बैठने लगे। कुछ ये कहते हैं कि हमें पता है आपकी वीडियो हम देखते हैं, हमारे घर चलती है, हम ये देखते हैं। मैंने कहा अभी पड़ोस हो, तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, तुम लोग ही तो मेरे सपोर्टर हो। ये बोल के मैंने उनको चुप कर दिया। और ये कुंज, इन बच्चों में ना फाइट हो गई थी, तो वो कुंज गुस्से में जा रहा था। मैंने उसको बड़े प्यार से मनाया, बच्चे आ जा मत। होता है बच्चों को, जब आप एक साथ इकट्ठे कर दो ना तो किसी न किसी के बच्चे से ना मुंह भैसा हो ही जाती है, कोई ना कोई बच्चा गुस्सा गुरुस्ट होकर चले ही जाता है। तो यहाँ मेरी बेटी है बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि आज आई है हमारे घर पे कंचक, और तो वो जाती वो बहुत कम है बाहर, तो वो खुश है कि आज सब घर पे हैं। और सब ये कैमरे में उथल पुथल कर रहे हैं। किसी ने आज के दिन तो भी होता भी ऐसी है कि सबका पेट भरा रहता है। मेरा फेवरेट है और मैं इसका ना हेयर स्टाइल दिखाऊंगी। करण हेयर स्टाइल दिखा बच्चे। हेयर स्टाइल देखो, मेरे का कन्या जब ना कन्या मेरी इस तरह सी है। इनके सब मम्मी पापा देख रहे होंगे तो देखो ये बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो सब कंचन जिमने के बाद फिर हमने भी खाना खाने के बाद तो ना कुछ देर हम लेट गए थे। लेट ना क्या ना, पूरे को नशा हो चुका था। 12:30 बजे मैं लेट गई थी और मेरी आँख कब लगी मुझे नहीं पता। मैं तो आई थी नव्या को सुलाने के लिए, मैं नव्या को सुला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना कुछ काम करूँगी। तो नव्या को क्या सुलाने आई, मैं खुद सो गई, मेरी आँख लगी मुझे खुद नहीं पता। मेरी आँख खुली 1:30 बजे जाके, 1:30 पौने 2 बजे करीब जाके मेरी आँख खुली। और मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैं उठी, हिम्मत सी की, और मैंने अपने ब्लाउज जो मेरे बड़े थे ना, टाइट हो गए थे ये बाजू से, तो इनके बाजू फिटिंग मतलब वो ये है, खोला थे मैंने बाजू साइड से। तो तीनों ब्लाउज पड़े हुए थे इधर उधर से काफ़ी टाइम से, तो इनको मैंने सही किया। तो एक चीज़ ये भी था कि भाई मेरे को ना लगभग 1 महीना ही हो गया होगा कि मैंने ना अपने मशीन पे कोई भी काम नहीं किया। आपने वीडियो में भी देखा होगा, क्योंकि मैं एक तो बीच में बीमार ज़्यादा हो गई थी, फिर बीच में मेरे 2 बार घर भी चले गई, 2-3 बार है। तो इस वजह से मेरे मशीन का काम रुक चुका है। और मेरे जो बैग पे ऑर्डर मिले थे वो भी मेरे बैग पे ऑर्डर ऐसे रख, कहते हैं ना कि बैग के ऑर्डर मेरे घर पे ही ऐसे काम नहीं किया मैंने। तो भी मेरे को ज़्यादा होश आया, तो आज के दिन मैंने मशीन चलाई है। कम से कम मुझे 1 महीना हो गया होगा। और मेरे सूट ब्लाउज बीच में सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने अपना मशीन से काम करना स्टार्ट कर दिया। वही होता है कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ तो जल्दी से आपके काम हो जाए। तो आपका जो दोपहर का समय होता है ना, इसमें आप सिलाई जो भी आप कुछ कर सकते हो इसी में कर सकते हो। और आपके पास टाइम नहीं है। इस बीच में अगर आपकी बेटी उठ जाए तो अब बच्चा के साथ हो तो बहुत मुश्किल सिलाई होती है। मेरा मानना तो ये होता है, जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो आप सोचते रहो कब टाइम मिले।
तो भाई फिर इसके बाद मैंने अभी दूसरा ब्लाउज जाया और फिर मेरे को उतना टाइम लगभग 3:30 करीब हो चुके थे। इधर इसके चाचा का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि अगर इस ड्राइंग रूम में पता क्या होता है, ड्राइंग रूम में ही वहाँ बैठ के मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे ये नवे पापा, ये नवे चाचा आ जाते हैं टीवी देखने के लिए, फिर मेरे को अपनी मशीन बंद करनी पड़ती है। फिर कहते हैं मुझसे मेरी मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। और बाहर बैठ के तो ऐसे खुले में बैठ कर ना मशीन पर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सिर पर पल्ला रहे ना रहे इस चीज़ का तो पता ही चलता काम में। और काम में तो हमारा ध्यान रहता है, लेकिन सब कहेंगे ना कि भाई बाहर बैठे काम कर रही है। गांव की सोच विचार ऐसे होते हैं, बाहर बैठे काम कर रही है, सिर पर पल्ला नहीं है, ये नहीं, फिर 100 बातें बनती है। 100 बातें से तो अच्छा मेरे को ये होता है कमरे में अपने बंद करके आपकी सिलाई करो, उसमें आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। हमारे यहाँ इसकी मोहताज नहीं हो सुनने के लिए। फिर और नव्या कर रही है तूफान में रोना गाना। बारिश भी आई है, देखो बारिश पड़ रही है भाई, देखो बारिश। हमारा तो पेड़ रहा नहीं, पड़ोसों का पेड़ दिखा दूँ मैं आपको। कितनी हवा चल रही, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अंधेरा देखा है वो सिर्फ अभी 6 बजे हैं, शाम के 6 बजे हैं और ये हालत है। और बारिश आ चुकी है। नव्या वो बोरी उठाओ बेटा, अपनी अपनी बोरी तो उठा ले। देखो वो रूम में रख दे बेटा। एक बार और करके दिखाना कैसा करके आती हो। एक बार और करके आओ, उधर से आओ। हमारे यहाँ आया बहुत तेज तूफान देख बहुत तेज। बारिश तो थी, वो तो सब ले गई, मौसम हवा लेके जा रही। बहुत तेज तूफान है भाई। बहुत तेज तूफान है। बारिश यहाँ पर हुई नहीं, कुछ हवा ना इधर उधर के हिस्से में बारिश हुई है। बहुत तेज तूफान भाई। ले रही है इस मौसम का पूरा आनंद। और भैया लाइट भी चल रही है। लाइट क्या, बिजली कड़कड़ा रही है लाइट। बूंदे देखो, बूंदे 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 बूंदे। उधर भी बाहर बैठे, जब तेज बारिश होगी तब हम अंदर जाएंगे, है ना बेटा। तो हम इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक रेड हार्ट ज़रूर दिया करें, क्योंकि आजकल कोई वीडियो नहीं देख रहा है और व्यूज़ भी अच्छी नहीं आ रहे। थोड़ा मायूसी सी छा रही है मेरे को, मन सा हटता जा रहा है चैनल पर से। प्लीज़ ऐसा ना होने दे मेरे साथ। वैसे बाय बाय।